जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से, जो कि सार संग्रह के नाम से आता है, उस बुक से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि बीपीएससी के परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो ये बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और ये सब्जेक्ट के रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था से लिए गए सभी प्रश्न हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न के रूप में, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न पांचवें प्रश्न के रूप में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। छठे प्रश्न के रूप में ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 16। 14 से 16 नहीं, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 तथा 16। सातवें प्रश्न के रूप में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। और आठवां प्रश्न इस प्रकार है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19A में। नौवां प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार। 11वें प्रश्न के रूप में यह है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। 12वें प्रश्न के रूप में यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 13वें प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। 14वें प्रश्न के रूप में, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ USSR। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है भाग 4A। 16वां प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में जो गठित की गई थी। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 18वां प्रश्न इस प्रकार है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में
रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। 19वां प्रश्न, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो इसका सही जवाब है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। 20वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? इसका सही जवाब है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 21वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 50 निर्वाचकों द्वारा। 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 23वां प्रश्न इस प्रकार है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब है राज्यों के विधानसभाएं। 24वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है इस प्रकार है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।